हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, अपना खुद का चैनल। जी हाँ, मेरा नहीं, अपना खुद का चैनल आप देख रहे हैं जो है काशिफ सर एकेडमी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड मेथड है हमारा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब जो हमारा ये तीन मेथड है इसमें से हम लोग आज एक मेथड करेंगे, फर्स्ट मेथड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है वो आज फर्स्ट मेथड करेंगे और बाकी इन दो मेथड्स के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी। और चलिए जल्दी से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। परसेंटेज मेथड जो है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो परसेंटेज मेथड है वो उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि परसेंटेज चेंज हमारा कितना आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को और इलैबोरेट किया गया है। और कैसे इलैबोरेट किया गया है कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये हमारा है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम डेल्टा क्यू की बात कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू का मतलब हो गया हमारा क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, और क्यू का मतलब हो गया हमारा इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जो हमारी क्वांटिटी दी हुई थी। इसको मैं अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आते हैं चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का मतलब अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारा चेंज इन प्राइस, दैट मीन्स डेल्टा पी हमारा जो है वो चेंज इन प्राइस हो गया। ठीक है, प्राइस में चेंज हो गया और इनिशियल प्राइस को हम डिनोट कर रहे हैं पी से। ठीक है, इनिशियल प्राइस इनटू 100, दोनों केसेस में हम इनटू 100 करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूले को और इलैबोरेट किया गया है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी को हमने कैसे डिनोट किया है, चेंज इन क्वांटिटी में आ रहा है हमारा Q1 माइनस Q। दैट मीन्स कि ये Q1 क्या है, Q1 है हमारा जो हमारा न्यू क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब जो हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई, जैसे कि प्राइस अगर हमारा सपोज पहले 3 था अब 2 हो गया। ठीक है, जब प्राइस हमारा 3 था अब 2 हो गया, तो जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी पहले 5 थी अब 6 हो गई। ठीक है, तो जो ये न्यू क्वांटिटी है वो क्या है, ये 6 है, और जो हमारा पहले की क्वांटिटी थी वो 5 थी। तो यहां पर क्या हो गया, 6 माइनस 5। ठीक, तो ये हो गया। अब चेंज इन प्राइस का मतलब कि पहले प्राइस क्या था हमारा, पहले हमारा प्राइस था 3। ठीक है, अब प्राइस हमारा हो गया 2। ठीक, तो ये 2 माइनस 3 ये जो हमारा हुआ ये क्या हो गया, ये हमारा चेंज इन प्राइस हो गया। अब जैसे कि पहले ही हम समझ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज जो हमारा मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोगों ने समझा था अभी, ठीक है, इससे पहले, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे हमारा निकाला गया। तो उसी को और इलैबोरेट यहां पर किया गया है। डेल्टा क्यू का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, 6 माइनस 5 यहां पर 1 हो गया। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी क्या थी, 5 थी। ठीक है, इनटू 100, इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी तरीके से प्राइस का हम निकाल लेते हैं। तो हमारा प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में हमारा 1 आ रहा है। माइनस और प्लस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस का कोई चक्कर नहीं होता, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इस फॉर्मूले को और इलैबोरेट कर दूं आपको। तो इनिशियल चेंज इन प्राइस हमारा कितना आया, 1, और इनिशियल प्राइस हमारा कितना था, 3 था। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, ये इससे हमारा चेंज इन प्राइस भी निकल के आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब इस मेथड को, इस फॉर्मूले को जब हमने और एलैबोरेट किया, जब परसेंटेज हमने निकाल ली, तो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, दैट मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स कि जब हम इसको, ये जो हमारा होल अपॉन है, इसको जब हम हटाएंगे तो ये इनटू के साइन में जब कन्वर्ट होगा तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल बन के आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, दैट मींस Q1 माइनस Q। ठीक है, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी और Q का मतलब पुरानी क्वांटिटी। P को हमने डिनोट किया इनिशियल प्राइस से, डेल्टा Q का मतलब हो गया हमारा चेंज इन प्राइस, दैट मींस कि P1 माइनस P। ठीक है, P1 क्या है हमारा, न्यू प्राइस है, और इनिशियल प्राइस क्या है हमारा, P है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा मेथड है, परसेंटेज मेथड, जो कि हमें हेल्प करता है कि कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करें। ठीक है, अब इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी इंक्रीज कर रही है, 4 यूनिट से बढ़ करके हमारी जो है वो 5 यूनिट्स की तरफ जा रही है, मतलब 1 यूनिट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, प्राइस हमारा कम हो रहा है, 10 रुपीज से हमारा प्राइस घट करके जो है वो 8 रुपीज पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले फॉर्मूला हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड का, वो ये कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को फिट करेंगे और उसके बाद हम अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया हमारा, डेल्टा क्यू का मतलब हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी। तो मतलब हमारी न्यू क्वांटिटी क्या है, 5 यूनिट्स है, और इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 4 यूनिट्स अपॉन इनिशियल क्वांटिटी हमारी क्या थी, 4 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 25%। ठीक है, उसी तरीके से हम प्राइस का निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस हमारा कितना हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है, तो न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा हमारा -20%। अब ये दोनों परसेंट हमारे आ गए, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है हमारा, 25% है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है हमारा, -20% है। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। अब ये दोनों चीजें हमारे सामने आ गई। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा 1.25। ये हमारा आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये 1.25 ये एक नंबर आया है हमारे सामने। अगर ये नंबर और ज्यादा होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, ठीक है, तो जितना ज्यादा नंबर होता इट मींस कि उतना ज्यादा हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती। ठीक है, जितना कम नंबर उतना कम इलास्टिसिटी, और जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। मतलब डिमांड विल बी मोर इलास्टिक इन केस ऑफ मोर नंबर्स एंड डिमांड विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ लेस नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर सबको। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम यूनिट्स नहीं लेते हैं। मतलब हम उसमें केजी, ठीक है, लीटर, ठीक है, ये जो भी इसका यूनिट होता है, वेट होता है, वो हम नहीं लेते इसमें। ठीक है, यूनिट फ्री है ये, इसमें हम यूनिट्स को इंक्लूड नहीं करते। और दूसरी चीज, इसमें कोई भी माइनस साइन हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव क्यों होती है? क्योंकि जो इफेक्ट होता है इसमें वो एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव होता है। मतलब कि अगर प्राइस हमारा सपोज
इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है, या प्राइस हमारा डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब प्राइस हमारा 20% कम हो रहा है, उसके वजह से हमारी जो डिमांड है वो 20% बढ़ रही है, ठीक है। तो एक नेगेटिव हो रहा है, दूसरा पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए -20% यहां पर लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 8 - 10 जब हम करेंगे तो -2 ही आएगा। तो -2/10 × 100 जब हम निकालेंगे तो -20% हमारा आएगा, ठीक है। तो यूनिट्स नहीं लेंगे इसमें, और दूसरा इसमें जो हमारा साइन होगा वो नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, like my videos, and share it also, ठीक है, share it also. Thank you so much for watching my video. All the best.